वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, शायद नवाज शरीफ को इमरान दौर की मुआशी तबाही का पूरा अंदाज़ा नहीं, वो अपनी राय का इजहार करते हैं। मैं भी मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी कहता कि बहुत ज़्यादती हो गई है। हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मज़ीद कहा, पीपल्स पार्टी और MQM के वज़रा ने भी काबीना में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की हिमायत की। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पेट्रोल महंगा करने पर शहबाज हुकूमत से नाखुश। मरियम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ पेट्रोल कीमतों में इजाफे की बात पर इजलास छोड़कर चले गए। कहा, आवाम पर एक पैसे का मजीद बोझ नहीं डाल सकता। आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, ऐसे फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूँ। आसिफ जरदारी जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली करार दे दिया। कहा, मुसल्लत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में गफलत दिखाई। 2 माह में महंगे दामों ज़रूरत से कहीं ज़्यादा तेल दरामद किया। तेल की कीमत बैंकों ने महंगे डॉलर रेट पर रुपए में वसूल की। उस वक्त के कुछ कार्गो में मार्केट रेट से भी 8 रुपये इजाफी वसूल किए गए। हुकूमत ने महंगे तेल को भी अपनी नालायकी से मजीद महंगा कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी MQM का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, महंगा पेट्रोल महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है। मुल्क के गरीब आवाम पर रहम किया जाए और हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। इमरान खान कराची के तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। एन 237, 246 और 239 से कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM ने इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठाए। रिटर्निंग अफसर ने एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान 25 सितंबर को 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 237 से अब्दुल हकीम बलोच, NA 246 से नबील गबोल इलेक्शन लड़ेंगे। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी छीनी हुई नशस्तें वापस लेगी। लियारी और मलीर पीपल्स पार्टी के गढ़ थे, हैं और रहेंगे। फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ें। इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी जमा कराए तो पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग रही हैं। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहब, अब आपने घबराना नहीं है। कराची में बारिश से एक बार फिर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ओल्ड सिटी एरिया में मैरी वेदर टावर का इलाका डूबा रहा। मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब हो गईं। उर्दू बाजार और टायर मार्केट के अतराफ बारिश का पानी जमा रहा। सीवरेज का निज़ाम भी जवाब दे गया। महकमा मौसमियात की 18 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया। काबीना ने 22 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी दे दी। 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने नाम ECL में डालने को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतर आए हैं। कोई केस नहीं, लेकिन नाम ECL में डाल दिया गया। ये सब नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामले का रद्द-ए-अमल है। क्या हुकूमत NCA हुकाम का नाम भी ECL में डालेगी? आसिफ जरदारी का पेट्रोल महंगा करने के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, लेकिन ऐसे फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। हम हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं। वज़ीर आज़म के साथ जल्द मुलाकात करूँगा। मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। कहा, आवाम के साथ खड़ी हूँ, फैसले की तायीद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की और कहा कि मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं फैसले में शामिल नहीं हूँ। मिफ्ता
मूसा इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहा कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत का था। शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद हैं। नवाज शरीफ की बात तस्लीम करता हूँ, आवाम पर बोझ पड़ा। नवाज शरीफ ने अपनी सियासी के खिलाफ फैसले लिए, डॉलर नीचे आ गया। अब महंगाई कंट्रोल करना हदफ है। ताजिरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा नहीं कर सका तो ओहदा छोड़ दूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हम इंतखाबात में नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। भारी अक्सरियत से जीत कर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी शहरी वोट देने के अहल हैं। ज़रूरी कानून साजी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था, इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा शेरी मजारी ने कहा, FIA पीटीआई का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रहा है। FIA किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो केस करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के बयानात सबके सामने हैं। राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के खौफ में पागल हो गए हैं। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की अपील पर नोटिस जारी। दलाइल तलब। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महज एक पहलू को देखते हुए फैसला दिया। अभी तफ्तीश बाकी है कि साजिश में शहबाज गिल के साथ और कौन शामिल था। कानून में 15 दिन के रिमांड की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद नहीं किया गया, वो बिल्कुल ठीक हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता किसी कैदी को कोई हाथ लगा दे। शहबाज गिल को पहली रात गैर कानूनी तौर पर जेल की चक्की में रखा गया। DIG जेल खाना जात और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटा दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की अडियाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात। 6 रुकनी वफ्द में शिबली फराज, आजम स्वाति और शहजाद वसीम शामिल। रहनुमाओं ने शहबाज गिल से खैरियत दरियाफ्त की। तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदारों के एजाज में इशाया। सूबे के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों समेत सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब के ओहदेदारों के साथ सूबे में तंजीमों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दियत की कम अज कम हद 43 लाख रुपए मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए काबीना की कमेटी तश्कील। वादी नीलम और नारान में हजारों सैयाह फंस गए। नारान में राब्ता पुल बह जाने से बालाकोट से राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बालाकोट नारान रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वादी नीलम में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। रती गली झील पर जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा रैले में बह गया। सैयाह बेस कैंप में फंस गए। हुकाम के मुताबिक 100 से ज़ायद सैयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। कोहलू में सोनारी पुल सैलाबी रैले में बह गया। कोहलू का अंदरूनी बलूचिस्तान से राब्ता मुनक़ता। खरनाई क्वेटा कौमी शाहरा का एक हिस्सा भी पानी में बह गया। नसीराबाद में सैलाबी रैला दाखिल। डेरा रहमान जमाली के मकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। झलमक्सी के मुतादिद देहात सैलाबी रैले की जद में। पंजगुर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। खजूर, अंगूर और कपास की फसलें मुतासर। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही। तौंसा शरीफ में सैलाब से 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। 11,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैला सड़कें और राब्ता पुल बहा ले गया। रोजान और राजनपुर में बरसाती नदी नालों में तोग़यानी बरकरार। कोहे सुलेमान की मुतादिद बस्तियां, सैकड़ों मकानात सैलाब की नजर हो गए।
सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाही, आसमानी बिजली गिरने और छतें गिरने से 5 अफराद दम तोड़ गए। जोही में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, 300 से ज़ायद देहात का जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्ठा में तुग़यानी से मुतादिद इलाक़े ज़ेर-ए-आब। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ठल में नहर में शिगाफ पड़ने से मुल्हिका देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जाम शोरों का मुतादिद देहात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। भारत से 1,71,000 क्यूसेक का रैला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। दरियाए रावी में सैलाब के खतरे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक रावी से मुंसलिक अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। दरियाए चनाब में कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। टांक में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियां दी, कौम के दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। चौदाइल असमेला के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। तहकीकात में मुबैना तौर पर एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले। जॉइंट इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ भारतीय अकाउंट्स में मुलव्वस निकले। मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी।